बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम मछली का बहुत ही खुशबूदार और लजीज और मज़े का सालन बनाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और जो लोग कहते हैं कि मछली की जो स्मेल ख़त्म नहीं होती है और इसको जो है करारापन नहीं लाया जाता, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल करूँगा। तो सबसे पहले आपने खूबसूरत सी कढ़ाई लेनी है। इसमें तकरीबन हमारे पास आधा कप जो है घी का ले लेंगे। घी लेने के बाद इसको जो है तो गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें तकरीबन 2.5 से 3 मेरे पास जो है प्याज हैं, बड़े से प्याज की अच्छे तरीके के साथ भुनाई करेंगे और इनको जो है सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल नरम मुलायम करेंगे। और जो है मिसाले की भुनाई में जो है कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है मिसाले की भुनाई करनी है ताकि आपकी जो फ़िश है इसमें जो है खुशबू लाई जा सके और इसमें जो है जूसीपन लाया जा सके और इसमें जो है करारापन लाया जा सके। तो देखिए मेरे पास तकरीबन 2 टमाटर हैं और 5 से 6 हरी मिर्च हैं, ये इसमें जाएंगी। इनकी भी भुनाई करेंगे मिसाले के साथ, इनकी ज़बरदस्त भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से अगर आपने अभी तक दरूद शरीफ का विर्द नहीं किया तो दरूद शरीफ का विर्द कर लें ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। इसके बाद मेरे पास जो है लाल मिर्च है, तकरीबन मेरे पास 2 से 3 चम्मच जो है लाल मिर्च है। इसके बाद जो है मैंने जो है नमक डाल दिया है। तो नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नमक का ख़ास एहतियात किया करें, बहुत ही कम इस्तेमाल किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें आपको नज़र आ रहा होगा मिसाले में जो ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगा। तो कवर आप इसका रिमूव कर लेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा घी जो है ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। इससे पता चल रहा है कि तकरीबन हमारे मिसाले की भुनाई जो है कंप्लीट होने को है। तो माशाल्लाह देखें, तो आज मैं आपको मुकम्मल जो है गाइड करूंगा और स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि फ़िश को कैसे जो है जूसी बनाया जाता है। तो माशाल्लाह देखें मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और हमारे पास जो है अदरक लहसुन और इसमें जो है धनिया है सूखा, मैंने इसकी कुटाई कर लिया। कुटाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे तरीके के साथ इसमें जो है मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त मिसाला तकरीबन तैयार होने का, यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है और यकीन करें दिल करता है कि ऐसे ही इसे जो है खा जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके बाद जो है मेरे पास जो है फ़िश है। फ़िश को मैंने नमक लगा के तकरीबन आधे से 45 मिनट तक के लिए जो है इसे रख दिया था। देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। इसमें जो है नमक जो है मैरिनेट हो चुका है और इसकी जो स्मेल है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ़िश की धुलाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मरतबा इसकी धुलाई करनी है नमक लगा के, ताकि जो है इसमें स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और नमक जो है इसमें जो है रच बस जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह से इसमें ज़्यादा जो है आपने चम्मच नहीं फेरना, क्योंकि ज़्यादा चम्मच फेरने से ये टूट जाते। इसको जो है अब दोबारा कवर कर दूँगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। माशाल्लाह से बिल्कुल जो है नरम मुलायम सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें आपको नज़र आ रहा होगा मिसाला जो है इसमें रच बस चुका है और हमारी जो फ़िश है इसमें जो कमाल का कलर आना शुरू हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें हमारी जो बोटी है वो टूटी भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़्यादा चम्मच बिल्कुल नहीं फेरना इसमें। अगर आप ज़्यादा चम्मच फेरेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी फ़िश टूट जाती है और इसमें जो है टेस्ट डेवलप नहीं होता और इसमें जो है रंगत जो है नहीं आती। तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इससे मैं दोबारा जो है कवर कर दूँगा 2 से 3 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो माशाल्लाह से देखें घी जो है ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो फ़िश है वो तकरीबन जो है पक कर तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अब इसे डेकोरेट करूँगा। तो वह मेरे मालिक की शान। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी बिल्कुल जो है पक कर तैयार हो चुकी है। तो आज की रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर जो है शेयर करना है। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।